रमेशा के जाने के बाद विधि को बहुत जोरों से भूख लगती है और वो नीला के कमरे में चली जाती है। नीला, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, क्या तुम मुझे बता सकती हो खाना कहाँ रखा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मुझसे कोई भी चीज पूछने की जरूरत नहीं, अब जा यहाँ से। यह सुनकर विधि वहाँ से चली जाती है। आंटी ने कहा था कुछ चाहिए तो अंकल से मांग लेना, वो जरूर मेरी बात सुनेंगे। ऐसा सोचकर विधि रमेश के कमरे में चली आती है। अंकल जी, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है? मैंने नीला से कहा लेकिन उससे कुछ जवाब नहीं दिया। देखो विधि, यहाँ वहाँ घूमने की जरूरत नहीं है। पता नहीं रमेशा की अक्ल घास चरने गई थी जो एक नौकरानी की बेटी को घर ले आ गई। तुझे जो चाहिए वो तेरे कमरे में पहुँचा दिया जाएगा। आज से घर का सारा काम तू करेगी। सुबह का नाश्ता, कपड़ा धोना, फर्श साफ करना, उसके बाद ही तुझे खाना मिलेगा। चल अब जा यहाँ से। ठीक है अंकल जी, जैसा आप कहो। विधि उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी विधि, उसे लगा था माता पिता का प्यार और नीला का स्नेह मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा था। बेचारी विधि अगले दिन से ही घर का सारा काम करने लगती है। वो बेचारी पूरा दिन काम में लगी रहती है। वो पूरा दिन काम करती, बदले में उसे पेट भर खाना भी नहीं मिलता। ऐसे ही एक दिन रमेश विधि से कहता है, अरे ओ महारानी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी महंगी वाली घड़ी तोड़ दी। तुझे पता भी है वो कितनी महंगी थी? मैंने खास स्विट्जरलैंड से मंगाई थी। मैं सच कह रही हूँ अंकल जी, मैंने वो घड़ी नहीं तोड़ी। मैं तो अपने कमरे से बाहर भी नहीं आई। तो तू कहना क्या चाहती है कि नीला ने तोड़ा? उसे पता है कि वो घड़ी कितनी महंगी है। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। आज से तेरा 2 दिन तक खाना बंद। एक दिन विधि सफाई कर रही होती है, तभी नीला रमेश के पास आकर बोलती है, पापा 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है और मुझे इस बार एकदम एक्सपेंसिव लहंगा चाहिए। लास्ट टाइम आप भूल गए थे, इस बार आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। बेटी, तुम्हें बोलने की जरूरत भी नहीं है। मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए लहंगे का ऑर्डर दे दिया है। तुम्हारा लहंगा स्पेशल गुजरात से आएगा। थैंक यू सो मच पापा। नीला की बात सुनकर विधि को याद आता है कि 3 दिन बाद उसका भी जन्मदिन है और वो मन ही मन कहती है, 3 दिन बाद तो मेरा भी जन्मदिन है। माँ ने कहा था वो मुझे लहंगा दिलवाएगी। काश मेरी माँ जिंदा होती। यह सोचकर मन में वो खूब रोती। 3 दिन बाद पूरे घर को नीला के बर्थडे के लिए सजा दिया जाता है। अलग अलग डिशेस खाने के लिए रखे होते हैं। नीला के बर्थडे के लिए स्पेशल केक ऑर्डर किया होता है जो कि बहुत बड़ा होता है। पिताजी, आपने मेरे लिए कितना सुंदर टेस्टी केक ऑर्डर किया है और सजावट भी इतनी बढ़िया हुई है। थैंक यू सो मच पापा। मेरी एक ही बेटी तो है, अगर मैं तुम्हारे लिए नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा? विधि कमरे में यह सब सुन रही होती है। यह सब सुन वह बहुत रोती है। माँ, अब कहाँ चली गई? आज आप होती तो हम मिलकर मेरा बर्थडे मनाते। आपके बिना मैं बहुत अकेली हूँ। तभी अचानक एक तेज रोशनी के साथ मीना की आत्मा आ जाती है। बेटी, मैं ऊपर से सब देख रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम बहुत दुखी हो, लेकिन तुम्हें इस जालिम दुनिया से लड़ना होगा, तभी तुम कुछ पा पाओगी। मैं तुम्हें दिया हुआ वादा पूरा करने आई हूँ। ये लो लहंगा, ये तुम्हारी हर इच्छाएं पूरी करेगा। यह साधारण नहीं, एक जादुई लहंगा है। इसका हमेशा सही इस्तेमाल करना, कभी गलत कामों के लिए इसका इस्तेमाल मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। चलो बेटी, मेरा समय पूरा हो गया, अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर मीना की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। विधि अपनी माँ का दिया हुआ जादुई लहंगा पहन लेती है। वो एक लेटर लिखकर उस लेटर को वहीं छोड़ देती है। खिड़की से कूदकर वो शहर से दूर जादुई लहंगे की मदद से एक घर लेती है और वो उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है।